महिलाओं के लिए बहुत सारे सीरियल टीवी पे आ गए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, ये भी कभी वो था और वो भी कभी ये था। कहानी घर घर की, इसकी उसकी, पूरे मोहल्ले की। कहीं किसी रोज सबके सर पे बोझ, कसौटी जिंदगी की, हर घर के गंदगी की। कहीं तो होगा, वो जहां पर भी होगा उसको वहीं पकड़ के मारो। हमारे घर पे आता ही क्यों है? और इन महिलाओं के प्रोग्राम के प्रोमो भी देखिए आप। दोपहर में 1:30 बजे देखिएगा भाभी। बोले सही टाइम है भाभी को देखने का, इसी में भाई साहब घर पे होते नहीं है। क्या होगा निम्मो का रात 10 बजे? सुबह पेपर में पढ़ लेंगे, डोंट वरी यार। और कुछ सीरियल तो ऐसे हैं, जैसे एक प्रोग्राम मैं देख रहा हूं काफी दिनों से, जिसका नाम है घर एक मंदिर। 15 साल से चल रहा होगा प्रोग्राम। उसमें वो दुल्हन के लिबास में महिला आती है और हर एपिसोड में 4 बार तुलसी के पौधे को पानी डालती है, इतना सा। लेकिन 15 साल से पौधा इतना कि इतना ही है वो। ये पानी जाता कहाँ? मेरे ख्याल से इस तुलसी की वजह उस तुलसी की आग में जाता है, जो क्योंकि सास भी कभी बहू में आंसू बहाती है, बिना वजह आंसू बहाती है, पता नहीं क्यों। उसको पगार नहीं मिलता है। टीवी ऑन करते आप शुरू हो जाती है रोना उसका। शुरू में सबका वेलकम अच्छा करती है, नमस्ते वेलकम अच्छा करती है, उसका रोना शुरू उसका। मिहिर मुझे छोड़ के चला गया, मिहिर मुझे छोड़ के चला गया, मिहिर। अरे जिसको इतनी रोने वाली बीवी मिलेगी वो छोड़ के भागेगा नहीं क्या? लेकिन जो महिला उसको घर पे देख रही है उसकी दोस्त बन जाती। कितनी अच्छी औरत है बेचारी, मिहिर छोड़ के चला गया, हमारे तो जाता ही नहीं है। कई बार ट्राई किया, 2 बार जंगल में छोड़ के आई हूं, वापस आ गया भालू। अभी घंटी बजेगी वही आएगा। इतने में पति आ गया, थका रहा ड्यूटी से। डार्लिंग मैं आ गया हूं। रोज आते हो? क्या करूं? डार्लिंग मैं ऑफिस से हूं। रोज कहां से आते हो? डार्लिंग 1 कप चाय तो बनाओ। जाके बना लो। और सुनो, 1 कप मेरे लिए बनाओ, जाओ। पति अपने बाल नोच कर रूम में चला गया। इतने में छोटा बच्चा आया, मम्मी मुझे रिमोट दो। क्या देखना है बेटा? मुझे कार्टून देखना है। तो अपने बाप को देख। तो बच्चा भी कहता है एक कार्टून रोज रोज नहीं देख सकता मैं। कभी कभी कुछ बुजुर्ग टीवी के सामने बैठ जाते, घर पे कोई है ना, तो हाथ में रिमोट, चश्मा पहना नहीं है, चैनल चेंज कर रहे हैं। चैनल भी ऐसा चेंज करते हैं जैसे बम फोड़ने वाले हो। पोते ने पूछा दादाजी क्या देख रहे हैं? बेटा टीवी पे बंदर क्यों दिखाई दे रहा है? तो दादाजी घूम जाओ, वो आईना है। घूम फिर के अगर कोई चैनल दिख भी गया, लगे हुए वहां पर। फिर पोते ने पूछा दादाजी क्या देख रहे हैं? बेटा आदिवासी औरतें देखो, आदिवासी औरतें देखो, आदिवासी औरतें। दादाजी चश्मा पहनो, वो फैशन शो है। ये वो औरतें जिसकी वजह से आदमी आधे से बन जाते हैं, इनका कुछ नहीं होता। ये एक टेलीविजन पे तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं। एक प्रोग्राम जो पिछले दिनों हुआ था, न्यूज़ का प्रोग्राम था, जो बहुत हिट हुआ था, जो आज तक सबको पता है, जिसका मैंने एक आइटम बनाया, वीरप्पन। कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को किडनैप किया था वीरप्पन ने। मैंने सोचा कि कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को क्यों किडनैप किया, तमिलनाडु की जयललिता को क्यों नहीं? कोशिश की, इसका बाप भी नहीं उठा पाया। अब मैंने सोचा कि कर्नाटक के सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार साहब की जगह अगर हिंदुस्तान की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लेते वीरप्पन, तो हमारे तमाम फिल्म स्टार वीरप्पन के सामने माधुरी को छुड़ाने के लिए कैसे जाते। देखिए, सभी बड़े जोश में जाते, लेकिन वीरप्पन की बंदूक देखते डरते कैसे। देखिए, सबका स्टाइल एक साथ में। सबसे पहले जाते हैं नाना पाटेकर, बड़े जोश में जाते हैं, वीरप्पन को डराते धमकाते हैं, लेकिन बंदूक देखते डरते कैसे। देखिए नाना पाटेकर। अच्छा है, एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया, डांस देख रहा है, धक धक करने लगा। अच्छा है, अच्छा है। हाँ, तो वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर। अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। इनके पीछे इन्हीं के दोस्त, जिनके घर पर जाकर देखेंगे हम लोग, तो बर्तन का अवार्ड ज्यादा मिलेगा। मिस्टर नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह, वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है,
10 गुना है, 20 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। पाप है ये। मैं तो कहता हूं पाप का बाप है ये, और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, उसके बाद हो सकता है। इनके पीछे परेश रावल कहीं से आ गए। भगवान ने तुझे शक्ल तो अच्छी नहीं दी, कम से कम काम तो अच्छे कर। चल माधुरी को छोड़ दे। भारत माता इसको कुछ नहीं आता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, यही तो कह रहा हूं मैं, इतना बड़ा वीरप्पन एक लड़की से क्या होगा। 20-25 को मैं भी लाया हूं, इनको भी छेड़ो, भारत माता मुझे कुछ नहीं आता। इनके बाद में हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने सारी जिंदगी किसी हीरो या विलन को थप्पड़ तक नहीं मारा। मच्छर को अगर जोर से मार दे तो मच्छर सिर्फ बेहोश होगा, मरेगा नहीं। अमोल पालेकर वीरप्पन के सामने। अमोल पालेकर, सर सर वीरप्पन सर, सर मैं अमोल पालेकर, आपने मुझे पहचाना सर? सर आप मेरे ऑफिस में आए थे मेरे बॉस को उठाने के लिए, तब मैंने ही आपकी मदद की थी सर। सर मैंने पहली बनाई है सर, पहली, अब मैं दूसरी बनाऊंगा सर, दूसरी। सर सर अब वीरप्पन ने बंदूक उठाई, अमोल पालेकर। बेचारे की आवाज ही नहीं निकली। इनके पीछे आप सबके फेवरेट सुनील शेट्टी साहब कहीं से आ गए। ये ट्रक के नीचे कौन आया रे? वीरप्पन माधुरी को छोड़ दे। वीरप्पन माधुरी को छोड़ दे। अगर तूने माधुरी को नहीं छोड़ा तो मैं तेरी बंदूक देखी पूजा करूंगा। इन्हीं के पीछे इनके दो सैफ अली खान आ गए कहीं से। वाव! 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 अरे यार वीरप्पन लड़की को छोड़ दे यार। वाव! क्या पता कल हो ना हो। वाव! बंदूक देखी। इनके पीछे आ गए हमारे बहुत ही सुलझे हुए कलाकार, कमाल के कलाकार इरफान खान। इरफान खान कहीं से आ गए? क्या भैया? अरे लौंडिया को उठा के लेके चक्कर क्या भैया? अरे उनको पहचानते हो ना? तेरी तरक्की पक्की समझे? तू जाएगा बेटा ऊपर, तू जाएगा बेटा ऊपर, तेरा रिचार्ज खत्म है समझे? अब वीरप्पन ने बंदूक उठाई, क्या कर रहे हो बे? अबे हम तो पेपर पढ़ के तुम्हें, पेपर पढ़ के आके भैया कि तुम्हें आदमी की जरूरत है, हम तो काम मांगने हैं भैया।